हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू सुन्नो स्टोरीज। दोस्तों, आज की कहानी अमेरिका के एक छोटे से टाउन विंसविल की है। ये एक छोटी सी जगह है जहां लगभग 3000 लोग रहते हैं। ये 8 जुलाई 2017 का दिन था। एक आदमी अपने घर के बाहर खड़ा था और उसके चेहरे पे अजीब सी परेशानी थी। ये वही घर था जो उसने एक कपल को रेंट पर दिया था, ब्रेंट और उसकी वाइफ एरिन को। लेकिन इस वक्त घर में सिर्फ एरिन थी। दोनों के बीच कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था और ब्रेंट अपने माँ बाप के घर चला गया था। ये लैंडलॉर्ड घर का एक काम करवाने आया था। उसने एरिन को फोन किया, लेकिन एरिन ने कॉल पिक नहीं की। उसने बेल बजाई पर कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसने अंदर से पानी चलने की आवाज सुनी, जैसे शावर चल रहा हो। वो थोड़ा देर वहीं रुक गया, लेकिन एरिन बाहर नहीं निकली। फिर उसने एरिन के ससुर को कॉल की। वो तुरंत वहां पहुंच गए। उनके पास घर की चाबी थी। जैसे ही वो अंदर गए, उनकी आंखें खुलकर रह गईं। एरिन बाथरूम के फ्लोर पे गिरी हुई थी। उसकी मौत हो चुकी थी। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ गई। उन्होंने एरिन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घर को सील कर दिया। अब पुलिस ने सबसे पहले एरिन के हस्बैंड ब्रेंट से पूछा। ब्रेंट ने कहा कि कुछ दिन पहले दोनों में झगड़ा हुआ था। वो अपने माँ बाप के घर चला गया था और उसे एरिन की मौत के बारे में कुछ नहीं पता। उसके जवाब ठीक लग रहे थे, लेकिन पुलिस को कुछ अजीब जरूर लगा। इसी दौरान एरिन के वालिद भी आ गए। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी डिप्रेशन में थी और दवा ले रही थी। अब सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर डिपेंड कर रहा था। कुछ दिन बाद रिपोर्ट आई तो सब क्लियर हो गया। एरिन का कत्ल हुआ था। उसका गला घोंट कर मारा गया था और जबड़े में जख्मों के निशान भी मिले थे, यानी मौत से पहले उस पर तशद्दुद हुआ था। अब पुलिस का फोकस सिर्फ एक चीज पे था, किलर कौन है। पुलिस ब्रेंट के माँ बाप के घर गई, लेकिन वो घर पर नहीं था। उनके माँ बाप परेशान नजर आ रहे थे और उन्होंने पुलिस से पूछा, क्या आप हमारे बेटे को अरेस्ट करने आए हो? पुलिस ने कहा, नहीं, बस कुछ सवाल करने हैं। मगर पुलिस समझ गई कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। कुछ दिन गुजरे, ब्रेंट वापस नहीं आया। इसी दौरान पुलिस को और चीजें पता चली। ब्रेंट और एरिन के बीच फाइट्स पहले भी होती रहती थी। कई दफा पुलिस उनके घर जा चुकी थी। एक दफा ब्रेंट ने खुद कॉल करके कहा था कि वो चाहता है एरिन घर छोड़कर चली जाए, पर एरिन ने कहा, यह मेरा भी घर है और रेंट मेरे वालिद देते हैं। पुलिस ने उनके पुराने वीडियोस देखे तो सब समझ आ गया, उनका रिश्ता टूटने के करीब था। फिर ब्रेंट वापस आया। पुलिस ने वारंट लेके इसके घर की तलाशी ली और उसका फोन अपनी कस्टडी में ले लिया। इसी टाइम एक औरत ने पुलिस को कॉल की। उसका नाम टिफनी था। उसने कहा कि एरिन की मौत के बाद उसकी ब्रेंट से इंटरनेट पर बात हुई थी। दोनों दोस्तों की तरह बात करने लगे और एक दिन कॉफी शॉप में मिले। वहां ब्रेंट ने उसे अपनी वाइफ की मौत के बारे में बताया, लेकिन जिस अंदाज में वो बात कर रहा था, टिफनी को लगा जैसे उसे कोई गम ही नहीं है। ब्रेंट ने उसे यह भी कहा कि वो अपनी वाइफ की इंश्योरेंस के चेक का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर पुलिस का शक यकीन में बदल गया। थोड़ी देर बाद डीएनए रिपोर्ट आई और उससे सब कुछ कंफर्म हो गया। एरिन के जिस्म से ब्रेंट का डीएनए मिला था। ब्रेंट को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशंस में ये बात सामने आई कि ब्रेंट अपनी वाइफ के साथ रहना नहीं चाहता था। वो अलग भी हो सकता था, लेकिन उसने एक प्लान बनाया। पहले इंश्योरेंस करवाई, फिर एरिन का कत्ल कर दिया। इंश्योरेंस अमाउंट $25,000 थी। कोर्ट ने ब्रेंट को 15 साल जेल की सजा दी। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सबक देती है कि लालच और गुस्सा इंसान को तबाह कर देते हैं। मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें।